नमस्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एकदम से डरपोक है। पता है क्या हुआ हमारे मणिपुर में? क्या आप जानते हैं बहुत सारे मासूम बच्चे मारे गए हैं और आज भी हम बस चाहते हैं कि आप अपनी आर्मी हमारे देश से हटाएं। बस यही कर दीजिए। और जब पता है जब आपके आर्मी के ट्रक्स कुकीज ने आर्मी के ट्रक्स जलाए थे, उन्हें डैमेज किए थे, तब वो इस तरह से चुप बैठे रहे। और जब हमें सच चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए था, तो आपके आर्मी ने हमारे लोगों पर हमला किया। क्या यही रूल है? रूल ये है कि उन्हें अपने कंट्री पीपल को प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी टेररिस्ट को, ना कि किसी आतंकवादी को। और पता है जिस जगह में वो माँ और बच्चे दोनों विक्टिम है, उसी जगह पर हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा। और जिन्होंने इनकी हत्या किया है वहाँ पर उन्हें जो अच्छे से इंटरनेट मिल रहा है, ये क्या है? तो क्या हम नहीं कह सकते कि आप वन साइडेड है? आपको इन पर तरस नहीं आती? और जब हमने 2 कुकी औरतें ने रैली पर चलाया था, तब आपने अपना मुंह इस तरह से खोला था, इस तरह से पार्लियामेंट में आप अपने मुंह, आप कुछ भी कहते रहे जो आप चाहते थे। और जब हमारे लोग मारे गए, लिथुआनिया हेमनजेट जिरी इंसिडेंट एंड नाउ बर्निंग इश्यू, क्या आपने कुछ भी कहा? आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? आप किसी आतंकवादी को अपने ही कंट्री के लोगों को मारने दे रहे हैं। और जब हमने अपने कंट्री के लोग, अपने स्टेट के लोगों को ड्रग से बचाना चाहा, तो उन्होंने हमारे लोगों को मारा। आपकी आर्मी, पता है आपकी आर्मी किसी टेररिस्ट, किसी आतंकवादी को बचा रहे हैं, ना कि उनके देशवासियों को। ये रूप बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमारे लोगों की हत्या की है। ये नाइंसाफी, हमें इंसाफ चाहिए। इन छोटे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, इन्हीं बच्चों की उम्र के बच्चे हैं जिनकी उन्होंने हत्या की थी। तब तो आप चुप बैठे रहे। हमें एक डरपोक मिला है जो हमारा लीडर है। हमारा लीडर एक डरपोक है, मैं ये सच में कहूंगी। हम आवाज उठा रहे हैं, मैं आवाज उठा रही हूँ आप पर, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हम थक चुके हैं और हम और भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब चुरचापुर में आपको अपना गवर्नमेंट बनाया था, तब कुकीज ने आपकी आर्मी के ट्रक जलाए, उन्हें डैमेज किए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब हमें बच्चों के लिए, इन विक्टिम्स के लिए जस्टिस चाहिए था, तो उन्होंने हमारे पीपल को शूट किया। ये कैसा रूल है? दुनिया में एक ऐसा कैसा गवर्नमेंट है जो अपने कंट्री सिटीजन्स के बजाय किसी टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये कैसा गवर्नमेंट है? आपकी डेमोक्रेसी में है कि हमें बोलने की बिल्कुल पूरी राइट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी फ्रीडम कहाँ पर है? आपकी डेमोक्रेसी में हमारी फ्रीडम टू स्पीक, देयर इज फ्रीडम टू स्पीक, देयर इज फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट योर रूल, बट व्हेयर इज आवर फ्रीडम? Why can't we protest? If we protest, we got hurt, we got shot, we got attacked. What kind of government is this? हम आपके नॉनसेंस की वजह से थक चुके हैं और हम ज्यादा नहीं सहने वाले। अगर जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे, तब तक हम भी अपनी रैली नहीं रुकेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि आप भी एक इंसान है और हम भी इंसान है, लेकिन हमारे बीच में फर्क है। आपको ये नहीं पता, आपको आप इंसानियत नहीं जानते, हम जानते हैं। और यही बात है कि हम एक जैसे नहीं हो सकते। Hello, Mr. Prime Minister and Home Minister of India. I am Najari Mangang from Manipur. I guess you felt a little disgust while hearing the name of Manipur. We just wanted you to remove this merciless proxy army. And what we got? Many innocent children are killed. Many of our people became victims of this horrible game. We just want you to remove your proxy army. When you will hear us, after how many deaths of the innocent victims, you will hear us. We are tired. We can't tolerate anything now. We won't tolerate. Until you don't take up any action, we won't stop. And you just open your
like this? In the parliament, you just open your mouth like this. Why it is now? Why your mouth is closed now? Open your mouth again. When we just met two cookie ladies who have naked for rally, you just open your mouth like this in parliament. And now, when our Nithangambi Hemanjit died, did you say a single word in the Jiri incident? Did you spoke anything? And even today, even few days ago, two small kids were killed. Did you say anything? You just shut your mouth like this. What a coward! We got really coward people as our leaders. And do you know what you just did? Because of your army, the army you just sent by pretending that they can save us. They killed our innocent people. When we try to save our state from drugs, we just try to save our state. And some cookies just attack on us. We just wanted to save our state. Drugs has been running our state, and we are saving Manipur, which is a part of your own country. Your own country. What's wrong with us? What's wrong with you? What's our fault? Many innocent victims, small kids like this have killed. You just stay silent. Can't you feel anything for them? Know this, you're a human too. You're a human. And one day, you will know how the pain feels to us. You understand? We are human like you, but there's differences. You know you don't know what is kindness, but we do. Alright, my last sentence is that solve these problems. We want justice for the innocent victims. We want justice, not your nonsense. We are tired of your nonsense. You should know we won't stop until you don't take up any action. Look at these kids. They become the victims of your horrible game. Same as like them become the victims of your horrible game. You should remember. And do you know what your army just did? When the cookie is burned, your army is drug and they just damage them. Your army just stood frozen like that. They stood frozen like that. They said nothing to cookies. And when we just wanted justice for the innocent one, they shoot our people. They killed our people. Many of our people are injured because of your army. Take up some actions, or else you know what we can do. We won't stop. We would never stop. Thank you.